पाकिस्तान के जितने भी रिवर्स हैं ये उनके बारे में है, ठीक है? उनकी लेंथ लिखी है मैंने कितनी-कितनी है और कौन-सा दरिया कहाँ से गुज़रता है, ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, ठीक है? अब भी क्लियर नहीं है? वो होती है जी कितनी देर के लिए, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, तो ये पूरी उम्र के लिए होती है, ठीक है? तो ये आपको जो है ना 20 या 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होती है पनिशमेंट। फिर आ जाते हैं इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर 25 ईयर्स, 25 साल के लिए सज़ा, तो ये भी उम्र कैद में आती है। रिग्यूरियस इम्प्रिजनमेंट होती है कैद बामुशक्कत, मतलब कि मुशक्कत वाली कैद। इसमें क्या कर जाते हैं कि कैदियों से जो है ना वो सख्ती वाला काम ले जाते हैं, यानी उनसे पत्थर कुटवाना, ये सारे काम इस तरह के उनसे लिए जाते हैं। और उसके बाद है कत्ल। कत्ल होता है कि इसका मतलब अगर कोई बंदा कत्ल करता है यानी किसी दूसरे बंदे की जान ले लेता है पूरी इंटेंशन के साथ, तो फिर उसको जो है सजाए उम्र होगी, उम्र कैद होगी या फिर फांसी होगी। तज़ीर जो होती है ना, तज़ीर, ये पनिशमेंट कौन करता है? जज। ये जज की डिस्क्रिशन पे होती है, ठीक है? उसके बाद हद, ये इस्लामिक पनिशमेंट है, तज़ीर और हद। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि तज़ीर और हद की पनिशमेंट पे नोट्स लिखें, तो आप कहेंगे ये दो जो है ना ये इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं, ठीक है? आपसे पूछ सकते हैं कि इस्लामिक पनिशमेंट्स कौन कौन सी हैं, तो आप बताएंगे तज़ीर, हद। उसके बाद थेफ्ट है, तो थेफ्ट होता है चोरी, और इसकी सज़ा कितनी है? 3 साल। चोरी की सज़ा कितनी है? 3 साल। या आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। रॉबरी की कितनी है, मतलब तो उसकी है 3 से 10 साल। ये आपने याद रखना है, ठीक है? ये बस इतना आपके लिए याद रखने वाला है। उसके बाद था एक और सेक्शन मैंने आपको बताना था, यहाँ पे था वो सेक्शन 109। हाँ जी, ये वाला, ये होता है अबेडमेंट। ये वर्ड आपने कभी नहीं सुना होगा। ये जो है ना सेक्शन 109 ऑफ पीपीसी, ये करता है भी डील अबेडमेंट से। अबेडमेंट क्या होती है? अबेडमेंट होता है अगर कोई बंदा जो है ना किसी दूसरे बंदे को उकसाता है ना किसी भी क्राइम के लिए, तो उसको हम अबेडमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो है ना वो कहता है दूसरे बंदे से मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, तो ये दूसरे बंदे को कहता है तुम इसको कत्ल करो, तीसरे बंदे को कहता है, मतलब ए ने जो है, ए है, वो बी से कहता है कि तुम जो सी है ना इसका मर्डर कर दो, इसे कत्ल कर दो। ए ने बी को उकसाया, तो सी का मर्डर करो, तो ये होता है कत्ल, ठीक है? अब मैं आपके साथ जो है ना स्लाइड शेयर करती हूँ, फिर आपको बच्चों सही समझ आ जाएगी, ऐसे आपको समझ नहीं आ रही। बच्चों, आज हमने स्टडी करना है कि जो होते हैं जी ये वंडर्स हैं, दुनिया के अजूबे, दुनिया के कितने अजूबे हैं कि ये आपके सामने जो है ना वंडरस होते हैं, अजूबे, दुनिया के हैरत अंगेज चीज़ें, ठीक है? तो वो 7 हैं अभी तक, ठीक है? तो सबसे ये जो है ना आपके सामने ताजमहल है। ताजमहल का तो सबको ही पता है ना सबको कि ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में, उत्तर प्रदेश, भारत में है ये, ठीक है? इंडिया में वाक़ई है ये, और ये भी दुनिया के अजूबे में शामिल है। और ये किस लिए बनाया गया था कि शाहजहाँ ने अपनी जो तीसरी बीवी थी ना, लाडली बीवी, उसके लिए उसने जो है ना इसको तमीर करवाया था, और 3 करोड़ से ज़्यादा इसके ऊपर उस टाइम में खर्चा आ गया हुआ था। तो उसके बेटे को जो है ना इस बात का बहुत गुस्सा आया, और उसने क्या किया था कि फिर अपने बाप को जो है तख्त से हटा दिया। तो ये जो है ना एवरी वाइट मार्बल से मिल बना हुआ है, ठीक है? बस यही एक अजूबा ये हो गया। उसके बाद भी मैं आपको जो है ना बाकी भी साथ साथ बताती जाती हूँ। ये आपके सामने सियाचिन इत्ज़ा, ठीक है? ये सियाचिन इत्ज़ा जो है ना ये इलाका था, यहाँ पे लोग पलट गया, वहाँ पे पहाड़ियाँ होती थी, तो पहाड़ियों को तराश के ये मुजस्मा जो महल है ना ये बनाए गए। इस तरह के और भी बहुत से इलाके हैं तो बनाए गए थे। ये पहले ना दुनिया की नज़रों में नहीं था है, तो फिर इसको जो है ना दुनिया के सामने लाया गया, और दुनिया ने फिर इसका जो है नज़ारे देखे, तो फिर उन्हें पता चला कि ये भी कोई चीज़ है, ये भी दुनिया का अजूबा है।
इसका नाम है, ये सेंटर सिटी है ऑफ रोम, ठीक है। ये अब टूट फूट का जो है शिकार हो चुकी है, अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। सिर्फ ताजमहल ही जो है वो अपनी असली हालत में मौजूद है दुनिया के वंडर्स में से। तो बाकी जितने भी जो वंडर्स हैं ना वो सारे ही मतलब टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तो ये भी जो है ना टूट गई है, लेकिन अभी भी जो है ना ये इसको लोग देखने आते हैं दूर दूर से। ये विजिटर्स के लिए बहुत पुरकशिश जगह है और इसको लोग देखने आते हैं दूर दूर से, ठीक है।